चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पूर्ण स्वराज 1929 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या है कि इस सेशन को हेड कर रहे थे, प्रेसिडेंट जो थे वो नेहरू जी थे, और गांधी जी ने इस सेशन के थ्रू नेहरू जी के थ्रू उन्होंने ये चीज़ क्लियर आउट कर दी थी सबको कि पूर्ण स्वराज ही अब एक लौता गोल है, और अब हम लोग का यही कॉन्सेप्ट रहेगा फर्दर, और आगे और सारे यूथ को भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी। तो नेहरू जी ने अपने लाहौर सेशन के स्पीच में क्या क्या चीज़ें बोली। नेहरू जी ने बोला कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब एज द गोल ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस का गोल क्या है? डोमिनियन स्टेटस नहीं है, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, क्योंकि वो गांधी जी इसको सपोर्ट कर रहे थे लाहौर सेशन को, और नेहरू जी इसमें प्रेसिडेंट थे। गांधी जी को आप जानते हैं कि वो जो भी प्रोटेस्ट करते थे पीसफुल करते थे। तो नेहरू जी ने ये अपने स्पीच में कहा कि ये इंडिपेंडेंस का जो रोड है, जो हम लोग को कवर करना है, वो पीसफुल तरीके से करना है। उन्होंने ये भी बताया कि फिर उसके बाद उन्होंने अपने डिसीजन बताए कि अब हम लोग क्या क्या करेंगे। उन्होंने बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम लोग को बॉयकॉट करना होगा, जो कि उन लोगों ने किया। उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस सबको बता दिया कि अब एम क्या है कांग्रेस का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। दूसरा CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो जा कर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसमें उन्होंने बताया कि अब इसमें कोई भी पेमेंट करेगा नहीं टैक्सेस का ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जितने भी लोग लेजिस्लेचर में हैं वो सारे लोग रिज़ाइन कर देंगे अपनी सीट से। फिर क्या हुआ? फिर 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया बैंक ऑफ रिवर रवि के 30 डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 जो है आने वाला है, उस वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ठीक है। और फिर दिसंबर 31 1929 को मिडनाइट में बैंक ऑफ रिवर रवि को वहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग हम झंडा लहराया गया। उस टाइम चरखा था सेंटर में, तो उसको ट्राई कलर फ्लैग लहराया गया, और स्लोगन क्या लगाया गया? इनकलाब जिंदाबाद। फिर जनवरी 26 1930 पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर नेशन में, और सब लोगों ने प्लेज रीड किया अपनी राष्ट्रभाषा में, और झंडा लहराया। प्लेज में क्या क्या था कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है, हम लोग का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है। इसमें क्या क्या बोला गया? उसमें बोला गया इट इज़ अवर इनएलिनिएबल राइट टू हैव फ्रीडम। और आपको मैं ये भी बता देती हूँ, गांधी जी ने ये प्लेज लिखा था। गांधी जी ने बोला कि इसमें ये हम लोग का राइट है आज़ादी पाना, ये हम लोग का राइट है। उसके बाद गांधी जी ने नेक्स्ट क्या बोला? द ब्रिटिश हैव नॉट ओनली डिप्राइव अस फ्रॉम फ्रीडम बट हैव एक्सप्लॉइटेड अस इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली एंड स्पिरिचुअली। गांधी जी को इसमें यह बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को दबाया ही नहीं, बल्कि हम लोग को एक्सप्लॉइट भी किया है। इकोनॉमिकली किया है, कल्चरली किया है, सोशली किया है, पॉलिटिकली किया है, स्पिरिचुअली किया है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा वी आर इकोनॉमिकली रून्ड बाय हाई रेवेन्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर विलेज इंडस्ट्रीज विथ नो सब्सटीट्यूशन मेड वाइल कस्टम करेंसी एंड एक्सचेंज रेट आर मैनिपुलेटेड टू आवर डिसएडवांटेज। गांधी जी ने कहा कि इन लोगों ने हम लोग को इकोनॉमिकली भी इकोनॉमिकली भी हम लोग की रूइन की है लाइफ। कैसे रूइन की है? कि इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, हम लोग के प्रोडक्ट्स को जा कर के वो फॉरेन में ज़्यादा अमाउंट का बेचते थे। हम लोग जब अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन में बेचना चाहें तो उसमें हाई कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, और जब वो अपने प्रोडक्ट्स लाएं तो उसको इंपोर्ट करने में कोई कस्टम ड्यूटी नहीं उतनी हाई लगती थी, जिसकी वजह से उनके गुड्स सस्ते मिलते थे और हम लोग के गुड्स महंगे। करेंसी, हम लोग के करेंसी का रेट को इतना गिरा दिया कि एक ब्रिटिश डॉलर खरीदने में हम लोग को इतना अमाउंट, मतलब इंडिया का रुपीज़ इतना नीचे गिर गया था। एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया गया। हम लोग को ये ब्रिटिशर्स ने हर तरीके से हम लोग को हर तरीके से टॉर्चर किया है। उसके बाद उन्होंने कहा नो रियल पॉलिटिक्स पावर्स आर गिवन,
राइट टू फ्री एसोसिएशन इज़ डिनाइड टू अस एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एज टैलेंट इन अ स्किल। उन्होंने ये भी लिखा था कि हम लोग के अंदर क्या मतलब पॉलिटिकल पावर तो सिर्फ नाम का दिया गया है, सारी पॉलिटिकल पावर तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में है। उन्होंने हम लोग को एसोसिएशन बनाने नहीं दिया, किसी चीज़ हर चीज़ पे रोक लगा के, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारा अपने अंडर लेकर के रखा हो। उनको लगता है कि हम लोग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कल्चरली द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टर्न अस फ्रॉम अवर मूरिंग, मतलब कि सिर्फ ये अपने कल्चरली एजुकेशन में भी ये सिर्फ अपनी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जब जो इंसान मतलब अपने रीजनल लैंग्वेजेस ही नहीं सही से जानता, वो अंग्रेज़ी क्या जानेगा, पढ़ पाएगा। तो इन लोगों ने वहाँ पे भी हम लोग को बैक करा है, पीछे खींचा है। स्पिरिचुअली कंपलसरी, मतलब स्पिरिचुअली भी मतलब हम अपने रिलीजन को ऊपर रखा है, हम लोग के रिलीजन को नीचे किया है। उसके बाद वी होल्ड इट अ क्राइम अगेंस्ट मैन ऑफ अ गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू। अगर हम लोग अब ब्रिटिशर्स को नहीं निकालेंगे तो ब्रिटिशर्स को अब हम लोग ब्रिटिशर्स अपने आप को भगवान की तरह अब हम लोग अपने को पुजवाएंगे। उसके बाद क्या है, वी विल प्रिपेयर फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय विड्रॉइंग एज मच एज पॉसिबल ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड विल प्रिपेयर फॉर सिविल डिसोबीडियंस। मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग अब इनसे सारी पावर्स जो है ब्रिटिशर्स के हाथ से छीनेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और हम लोग अब इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और हम लोग अब टैक्सेस पे नहीं करेंगे, और ये जो इनह्यूमन रूल हो रहा है इंडियंस के साथ, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद वी विल कैरी आउट द कांग्रेस फॉर द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग पूर्ण स्वराज। मतलब इसमें कांग्रेस का इंस्ट्रक्शन हम लोग को फॉलो करना है ताकि पूर्ण स्वराज हम लोग को मिल पाए। यही था लाहौर सेशन में, और ये प्लेज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज है, ये गांधी जी ने लिखा था, जिसमें उन्होंने जो इंडियंस फेस कर रहे थे हर तरीके से, कल्चरली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से जो फेस कर रहे थे, वही उन्होंने प्लेज में लिखा था। तो आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बाकी इम्पॉर्टेंट और भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है शॉर्ट में, सिंपल वे में, तो अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।